नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि अंकों में बीजगणितीय व्यंजकों को यानी बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते, कैसे गुणा भाग करते हैं। अब हम देखेंगे बीजीय व्यंजकों में ही बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते, घटाते और गुणा भाग करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि x में y को क्या कीजिए, जोड़िए। क्या करिए, जोड़िए। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि यहाँ पर कोई नंबर होता था, नंबर में क्या करना था, बीजीय व्यंजक को क्या करना था, जोड़ना था या फिर घटाना था। तो जैसे कहता था कि इसमें इसको जोड़िए, तो आप इसमें इसको जोड़ के ऐसे आंसर लिख देते थे, ये हो जाता था आंसर। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह से कि x में x को ही जोड़िए, यानी कि सेम यही चीज़ इसी चीज़ को जोड़ने के लिए कह रहा है। x में x को क्या करिए, जोड़िए। तो आप कैसे जोड़ेंगे x में x को, तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे x प्लस x। जब सेम चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार x, यानी कि 2 टाइम x। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे देता है कि 5 में 5 को क्या करिए, जोड़िए। क्या करिए, 5 को जोड़िए। तो आप क्या करेंगे, 5 प्लस 5 लिखेंगे, तो 2 बार 5 यानी 2 बार 5। बार का मतलब होता है गुणा से तात्पर्य। 2 बार 5 जब लिखेंगे, ऐसे जब मैंने बताया था कोई चिन्ह नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका मतलब गुणा कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 5 10। तो इसी तरह हम इसको भी क्या कर लेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे, एक बार ये, एक बार ये। तो ये हो गया इसका जोड़ना। अब मान लीजिए आ जाता है घटाना। क्या आ जाता है, घटाना। कह देता है कि y में x को क्या करिए, घटाइए। क्या करिए, घटाइए। जब घटाने की बात कह दे तो हम क्या करेंगे, y माइनस एक्स लिख देंगे। ये अलग अलग चीज़ है तो आंसर यही आ जाएगा, y माइनस एक्स। मान लीजिए सेम चीज़ें होती, y से y को ही घटाना था, y को y से ही जब घटाने की बात कह दे तो हम लिखेंगे y माइनस वाई, यानी कि एक y में एक y जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए कह दे 5 में 5 घटाइए। क्या घटाइए, 5 में 5। तो जब 5 में 5 जाएंगे तो प्लस और माइनस कट जाते हैं, यानी कि 5 में 5 घट गए तो क्या बचेगा, 0। इसी तरह हम प्लस माइनस काट लेते हैं तो क्या बचता है, 0। तो आपने घटाना भी सीख लिया। क्या सीखते हैं, गुणा करना। मान लीजिए गुणा की बात आ जाए, क्या आ जाए, गुणा की बात। कह दे कि x में y से गुणा कीजिए। किससे, x में y से गुणा कीजिए, y से गुणा कीजिए। जब गुणा करने की बात कह दे तो हम क्या लिखते हैं, x गुणे y। मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, इनके बीच का जो चिन्ह होता है उसको हटा देते हैं, x y लिख देते हैं, बताया था ना। ये हो जाएगा आंसर। ये रहा अलग अलग। मान लीजिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। यदि सेम चीज़ आता है कि x में x से ही गुणा कीजिए, x में x से क्या करिए, गुणा कीजिए, तो हम क्या करेंगे, x गुणे x लिखेंगे। अब ये गुणे में क्या होता है, आपने वर्गमूल में सीखा होगा, यदि 2 बार 2 का गुणा लिखा है तो इसका मतलब होता है 2 के घाते 2। यदि मान लीजिए 3 2 बार लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 के घाते 2। यदि 4 2 बार लिखा है गुणे में तो इसका मतलब होता है 4 के घाते 2, यानी कि इसका हम गुणा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। तो सेम इसी तरह जब ये चीज़ 2 बार लिखा है तो हम इसके घाते क्या लगा देंगे, 2। यानी मान लीजिए कहता है कि y गुणे y करिए, तो हम क्या कर देते, y के घाते 2। यदि मान लीजिए 3 बार y करा देता तो हम y के घाते क्या कर देते, 3 कर देते। यदि 4 बार करा देता y तो हम क्या कर देते, घाते 4 कर देते। आप समझ गए होंगे गुणा कैसे करते हैं। सेम आए तो घात लग जाती है, यदि अलग अलग टाइप के आते हैं तो हम चिन्ह हटाकर ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैंने भी बताया था ये वाला उदाहरण, जैसे x गुणे y है तो x y लिख देंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर होता तो x स्क्वायर y स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे चीज़ ये रहा जोड़ना के बाद जोड़ना, घटाना, गुणा। अब देखते हैं भाग कैसे दिलाते हैं, भाग। मान लीजिए आ जाता है कि x में y से क्या कीजिए, भाग कीजिए। क्या कीजिए, भाग। जब x में y से भाग करने की बात आ जाए तो इसका मतलब होता है x भागे y। ऐसे होता है ना, x में y से भाग करना है तो ऐसे लिखेंगे, यानी या फिर हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे मैंने बटे में बताया था, ऐसे लिखते हैं या तो फिर ऐसे लिखते हैं। ये हो जाता है हमारा आंसर।
ठीक। यदि मान लीजिए यही चीज़ सेम ये अलग अलग हैं, यदि कहता है x में x से ही भाग दिलाए, जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिलाते हैं तो आंसर कितना आता है 1। तो देख लो इसको भाग देकर यदि x बटे हम x करेंगे या x का x भाग दिलाएंगे तो कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। यदि कह देता कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को ही भाग देना है, यानी एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर करना है, तो आंसर कितना आएगा 1। तो आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि बीजीय व्यंजकों को कैसे जोड़ते, घटाते और गुणा भाग करते हैं। तो ये रहा बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा भाग। मैं ऐसे ही कुछ और आपको उदाहरण दूंगा जिससे आपको हल करना है। तो प्यारे बच्चों इन सवालों को आप लिख लीजिए और इनको हल कीजिए।